हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज के इस क्लास में हम देखेंगे द यूज़ ऑफ हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का यूज़ हम ओनरशिप शो करने के लिए यूज़ करते हैं। टू शो द ओनरशिप मतलब कोई चीज़ किसके पास है, पोजेशन और ओनरशिप। यू कैन से पोजेशन, राइट। कौन सी चीज़ किसके पास है उसको हम शो करने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। अब बात ये आती है किस सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं एंड किस सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक सिंपलेस्ट ट्रिक है जो आप याद रखेंगे। हैज़ में एस है, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर। एस में क्या है, एस हैज़ में आता है, तो आप हैज़ को सब सिंगल नाउन के साथ यूज़ करेंगे। नाउन और प्रोनाउन यू कैन से लाइक ही, शी, इट, इनके साथ आप हैज़ का यूज़ करेंगे। मतलब अगर सब्जेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम हैव का यूज़ करते हैं। नाउ सी, आई हैव रिटन सम फ्यू सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करके देखेंगे इंग्लिश में हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। सी द फर्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक पेंसिल है। द सब्जेक्ट इज मेरे, आई मतलब मैं खुद की बात हो रही है तो आई क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। आई जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ कर सकते हैं, बट आई क्या है, आई भी तो एक सिंगुलर नाउन है ना, प्रोनाउन। आई सिंगुलर, मैं सिर्फ खुद की अपनी बात कर रही हूँ तो मैं भी सिंगल हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई एक एक्सेप्शनल केस इंग्लिश में माना जाता है, तो आई के साथ ओनली आप हैव का यूज़ करेंगे, ओनली इन द केस ऑफ आई। Although it is singular, but we will use have here. ये एक्सेप्शनल है, आपको इसको याद रखना है। I have one pencil। इस तरह से इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। मेरे पास एक पेंसिल है, I have one pencil। उसके पास किताब है, उसके पास मतलब ही या शी, इसमें हिंदी में क्योंकि डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उसका मतलब हम ही के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और शी के लिए भी, बट इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस केस में मैं ही और शी दोनों लिख रही हूँ, कोई भी केस हो सकता है। ही हैज़ द बुक, उसके पास किताब है, ही हैज़ द बुक, शी हैज़ द बुक, क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर के साथ इसलिए हमने हैज़ लगाया। हमारे पास एक बैग है, हमारे पास, इस कॉन्वर्सेशन में मैं खुद इंक्लूडेड हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, वी क्या है, एक प्लूरल, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर लगेगा हैव। वी हैव वन बैग, सिंपल। यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पर आपको हैज़ या हैव से फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। सी, वी डैश मैनी नेबर्स। वी के साथ क्या लगेगा, हैव, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल फॉर्म है। वी हैव मैनी नेबर्स। आवर नेबर मिसेस पलित डैश 4 डॉग्स। अब एक ही नेबर की बात हो रही है, मिसेस पलित, एक ही नेबर के बारे में बात हो रही है, सिंगल है, इसलिए यहाँ पर हम हैज़ लिखेंगे। मिसेस पलित हैज़ 4 डॉग्स। ऑल ऑफ देम डैश फरी कोट्स। ऑल ऑफ देम सब्जेक्ट, आपको हैज़ या हैव जब भी आप फिल करें उसमें आपको सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कन्फ्यूजन यही होती है। मिसेस पलित जैसे यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, बट अगर आप 4 डॉग्स देखेंगे तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। इसमें सब्जेक्ट है मिसेस पलित जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ फिल किया। ऑल ऑफ देम, डॉग्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम हैव लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म है क्योंकि ऑल ऑफ देम हैव फरी कोट्स। वी डैश डिफरेंट सीजन्स। वी के साथ हैव का यूज़, वी हैव डिफरेंट सीजन्स। इन समर वी डैश वार्म वेदर। वी हैव
warm weather. Winter dash low temperatures. Winter singular है, singular, तो यहाँ पर क्या लगेगा? Has. Winter has low temperatures. In the rainy season we dash rainfall. We have rainfall. I hope it is clear. इस तरह से हम has और have का यूज़ करते हैं. Read the sentences with me. We have many neighbors. Our neighbor Mrs. Palit has 4 dogs. All of them have furry coats. We have different seasons. जनरल सेंटेंसेस हैं, इसमें कोई आपको लिंक नहीं दिखाई दिएगा, इसलिए मैंने 1 और 2 राइट किया है. शॉर्ट पैराग्राफ्स जस्ट मैंने ऐसे ही सर्च किए हैं, यहाँ पर मैंने वो राइट किए. इन समर वी हैव वार्म वेदर. विंटर हैज़ लो टेम्परेचर्स. इन द रेनी सीजन वी हैव रेनफॉल. मतलब आपको समझ में आया. हैज़ और हैव जब भी आप देखेंगे, हैज़ और हैव का यूज़ के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. सब्जेक्ट का सबसे पहले ये देखना है कि आपको क्या देखना है, ये पता होना चाहिए. आपको सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट में क्या देखना है, सिंगुलर है या फिर वो प्लूरल है. एक केस आय का आप अलग से ध्यान रखेंगे. ओनली इसमें सिर्फ ये पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने हैं. सिंगुलर है तो वो हैज़ होगा, प्लूरल है तो वो हैव लगेगा. आय का केस क्योंकि एक्सेप्शनल है तो यहाँ पर हैव का यूज़ होता है आय के साथ. ओनली जस्ट 3 पॉइंट्स हैं. हैज़ और हैव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.